डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभागीय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जुड़े हुए कई गरीब परिवारों के कई कर्मचारी अधिकारियों के करोड़ों रुपया फंसा हुआ है और हमारे उदयपुर संभाग का लगभग 20,000 के आसपास तो ऐसे वर्कर हैं और करोड़ों लोग इसके मेंबर बने हुए हैं और करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। उसको लेके पूर्व मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया था और आज सभी सदस्यों ने मुझे दोबारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। मेरा प्रयास, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा इसी इलाके का नहीं पूरे देश लेवल का इशू है और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है, सरकार के हाथ में है सारी चीजें, मेरा प्रयास रहेगा कि लोकसभा में इसको और आने वाले समय में बेहतर ढंग से उठाया जाएगा। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आप क्या इस मामले को लेके कब तक संज्ञान लेने वाले हो, इन गरीब परिवारों तक कब तक पैसा देने वाले हो। और आगामी समय में ये डेलीगेशन ये भी योजना बना रहा है कि हम सहारा इंडिया के जुड़े हुए देश लेवल पे 12 से 13 लाख ऐसे वर्कर हैं और हम सरकार के सामने, क्योंकि सरकार अब कागजी कार्रवाई ज्ञापनों से नहीं सुन रही है, तो एक शक्ति प्रदर्शन भी करने की इनकी योजना है। उस में मेरी ओर से पूरा सहयोग रहेगा, मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका। आज आपने अपना अमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया, इसके लिए हम सभी सहारा के पीड़ित वर्कर आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने बिना हमारे आपको अवगत कराए आपने जो लोकसभा में हम लोगों की पीड़ा उठाई है, पूरे देश के या हमारे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा उठाई, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमने आपको जो आज हमारी वास्तविक तकलीफें हैं जो हमने डिटेल में आपको बताई, और फिर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बार आप पूरा व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही मुस्तैदी से हमारे इस मुद्दे को आप उठाएं, जिससे हमारे लोगों को या हमारे जो गरीब परिवार आज इससे पीड़ित हैं, जिनको ने अपनी जीवन भर की पूंजी संस्था में लगाई है, उन लोगों को इसका लाभ हो सके। दूसरा, आज मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है, और एक तरह से सरकार से जो भी हम किसी पार्टी की सरकार से नहीं, जो सिस्टम में सरकार बैठी है उससे हमारा कहना है कि आज देश में करोड़ों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों लोगों का जीवन आज नरक बन चुका है। हमारे लाखों हजारों हमारे वर्कर जो है आत्महत्याएं कर चुके हैं। आपके माध्यम से सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पोर्टल आपने जारी किया वो पोर्टल बहुत टिपिकल है। इस पोर्टल के माध्यम से अगले 100 वर्षों तक पब्लिक को भुगतान नहीं हो सकेगा। आपसे हमारा अनुरोध है कि जब आप पब्लिक के लिए कोई सुविधा जारी करते हैं चुनाव से पहले या इस तरह से करोड़ों रुपया 1 सेकंड में लोगों के खातों में चला जाता है, तो ये जब पब्लिक ने अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी जमा करी है संस्था में, इसको देने में क्यों इतनी देरी हो रही है। आज हम मजबूर हैं और हमारा दिल कह रहा है, यदि हमारे ये व्यवस्थित रूप से जल्द समस्त भुगतान शुरू नहीं होता है, पूरे देश के हम कार्यकर्ता जमाकर्ताओं को सड़क पर आना हमारी मजबूरी होगी। उस समय शायद सरकार हमको नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि आज लगभग 18 करोड़ तो हमारे इन्वेस्टर हैं और 12 लाख वर्कर हैं जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं इस संस्था के भुगतान से। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस भुगतान को अतिशीघ्र शुरू करें। सहारा इंडिया के पास में उस स्तर की संपत्ति है, सहारा इंडिया के पास में उस स्तर की पूंजी है। सरकार के कोष में से एक सिंगल पैसा नहीं जाना है, कंपनी के फंड से ही पैसा जाना है। तो फिर जब सरकार ने जिम्मेदारी ली है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कई सभाओं में, चुनावी सभाओं में कई बार ये कहा कि सहारा इंडिया का पाई हम लोग चुकाएंगे, और जिसमें उन्होंने समयावधि भी दिया था, वो समयावधि को पूरा हुआ लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो आज मेरा यही अनुरोध है उनसे कि इसको जल्द से जल्द भुगतान शुरू करें। आधार कार्ड के आधार पर आप दे रहे हैं तो फिर कहाँ तकलीफ हो रही है, सीधा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर इतनी कमियां क्यों निकाल रहे हैं इस भुगतान में। यही मेरा अनुरोध है और इसी के साथ माननीय सांसद महोदय का हम सभी लोग तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी पीड़ा को वहां उठाया, और उम्मीद करते हैं कि इस बार और पुरजोर से आप इसको उठाएंगे। धन्यवाद सर।
मोदी जी ने किया था। पल्ला झाड़ने वाली बात होगी। अभी से मांग फिर आप भटक जाओ। बाद में जाकर के भारी पड़ेगा। और वो भी उनकी बात पे सही होंगे भाई, उन्होंने 15 साल निकाले तो कुछ नहीं किया, तो हम क्या करें हम? जैसे कि लोकसभा में पहले भी सांसद थे अपने, हाँ। लेकिन कहीं आवाज नहीं उठती थी। आज पहली बार अपन सुन रहे हैं कि सत्ता लोकसभा में पक्ष भी आवाज के नहीं उठती। हमको अफसोस इस बात का आवाज नहीं है, मतलब आज जो कंपनियां दिवाला निकाल दें, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनका भुगतान नहीं कर पाते हो, ठीक बात है। लेकिन जिस कंपनी ने पैसा बचाया क्यों? बचत करना सिखाया। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए कि कल को पब्लिक का पैसा सिक्योर्ड रहे, इसलिए कंपनी ने पूरे देश में रियल बेस्ट एस्टेट कंपनी हाँ। सहारा चला। जब आज मान लो किसी कारणवश कंपनी की स्थिति बिगड़ी, उस स्थिति में अगर वो प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है तो किस काम? दूसरा, सरकार की बात, सरकार ने पूरा चीज अपने हाथ में ले लिया। पूरा अपने हाथ में ले लिया है। सरकार अपने आप में बहुत पावरफुल है, आज की तारीख में जो चाहे वो कर सकती है। धारा 370 हटा सकती है, जो चाहे वो बदल सकती है, जो चाहे वो कर सक रही है। फिर इतना सा काम क्यों नहीं कर पा रही? हमको ये बात दुख हो रहा है। मतलब एक आम व्यक्ति की आम समस्या है ये। तो सरकार में कौन है? हमारे ही लोग हैं, सारे जनप्रतिनिधि हमारे अपने ही लोग। सरकार कोई आसमान से एलियन तो है नहीं, है ना, इंसान ही है ना। तो वो क्यों नहीं पब्लिक की समस्या को समझते? हम लोगों को ये दुख हो रहा है। मतलब एक आम जन व्यक्ति, कई लोग सर रिटायर्ड व्यक्ति हुआ, मान लो कोई 4th क्लास से हुआ है, कोई अधिकारी से, उसने पूरी जीवन भर की पूंजी हमारे यहाँ लगाई। कोई व्यक्ति जिसने जमीन बेची, जमीन का पूरा पैसा हमारे यहाँ डाल दिया, है ना, तो मतलब सुरक्षित रहे। कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जिन्होंने जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं। मेरे घर में 4 मेंबर हैं। हाँ। मैं, मेरी 2 बहनें और मेरी मदर। तो हमारे 3 लोगों का था जी पॉलिसी करा रखी थी अपना ये सहारा में इन्वेस्ट। मैं खुद एजेंट था। ये मेरा डाउनलाइन नहीं है। वही हम लोग कह रहे हैं सर, मतलब ऐसे लोगों ने सिस्टर ने कहा कि भाई साहब को आप जोड़ दो युद्ध में नहीं